So hello my dear kids, how are you all? I hope you all are very fine. Today we will start our new book and the name of the book is Grammar Pathways for Class 2 published by Children's Voice Publication. So let's start. So dear kids, today we will start a new chapter, chapter number 3, and the name of the chapter is The Noun, Kinds of Noun. So let's start the chapter with me. Look at the pictures and read the following sentences. तो चलिए हमें यहाँ पे कुछ पिक्चर्स गिवन है और कुछ सेंटेंसेस गिवन है. सोनू is watching TV. The lion is a wild animal. The Golden Temple is situated in Amritsar. She cuts fruit with a knife. In sentence 1, the word Sonu is name of a person. किसी व्यक्ति का नाम है. In next sentence, lion is the name of an animal. In third sentence, the Golden Temple is a name of a monument or place. And knife is a name of a thing. तो हमने अपनी क्लास 1 में भी पढ़ा था कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. तो चलिए आज उसको दोबारा रिकॉल कर लेते हैं. वर्ड्स विच आर यूज्ड फॉर पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स आर कॉल्ड नाउन. तो जो भी वर्ड्स को हम किसी पीपल को, पर्सन को, प्लेस को, एनिमल को, थिंग को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं वो कहलाता है नाउन. सो देयर आर टू टाइप ऑफ नाउन. सो दिस मच वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इन क्लास 1. तो इतना तो हम क्लास 1 में भी पढ़ के आए थे. तो अब हम क्लास 2 में इसके आगे क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ नाउन. तो नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट टाइप ऑफ नाउन इज प्रॉपर नाउन. Proper noun are the special and particular names given to certain common persons. They always begin with capital letters. So, Mohit, Rohit. So, name है और सिर्फ किसी व्यक्ति का नेम है और ये सिर्फ उसका ही नेम है, किसी और का नहीं है. So, it is special name of a people. Delhi, Meerut. Special name of cities. Ganga, Kaveri, special names of rivers. Sunday, Saturday, special names of days. India, America, special names of countries. तो इंडिया सिर्फ यहीं का नेम है, हम किसी और कंट्री को इंडिया नहीं कह सकते. अमेरिका सिर्फ उसी कंट्री का नेम है, हम किसी और कंट्री को, अपनी कंट्री को अमेरिका नहीं कह सकते. ओके, तो कंट्री सब हैं पर हर कंट्री के लिए एक स्पेशल नेम दिया गया है, तो दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन. तो जब भी हम किसी पर्टिकुलर चीज को कोई स्पेशल नेम देकर उसे उसके नेम से ही बुलाते हैं तो वो कहलाता है प्रॉपर नाउन. राम, सीता, लायन, बियर, रैबिट, चेयर, टेबल. तो वो क्या है? किसी सिटी का नाम, किसी कंट्री का नाम. दे ऑल आर proper nouns. Now come to the second type. So the second type is common noun. The names of people, animals, places or things of same kind are called common noun. जैसे कि यहाँ पे सारे बच्चे बैठे हैं और सबके सब उसमें से बॉय है तो हम क्या बोलेंगे? बॉयज. और अगर हमें स्पेशल हमने किसी को बुलाना है तो हम बोलेंगे अमन या फिर हम बोलेंगे रेयान. तो वो क्या है? वो प्रॉपर नाउन है. पर अगर हमने बोला बॉय तो वो क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया. ठीक. या फिर गर्ल, कॉमन नाउन. कंट्री, सभी कंट्री हैं पर अगर पर्टिकुलर नेम से हम बुलाते हैं तो वो हो जाता है प्रॉपर नाउन. सो फॉर एग्जाम्पल गर्ल, फ्लावर, सिटी, कंट्री, रिवर, डे. डे सारे हैं पर अगर पर्टिकुलरली नाम से बुलाएंगे तो वो प्रॉपर नाउन है. संडे इज अ प्रॉपर नाउन और डे नॉर्मल इज कॉमन नाउन.
So next type is collective nouns. The words for group of people. हम यहाँ पे क्या होता है कि जब बहुत सारी चीजें एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं तो हम उनको भी कुछ नाम दे देते हैं और उन्हें बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। आर्मी, जब बहुत सारे सोल्जर्स एक साथ खड़े हो जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं आर्मी। क्या बोलते हैं? आर्मी। नाउ ग्रुप ऑफ ग्रेप्स, अगर सिंगल सिंगल है तो वो एक एक ग्रेप कहलाएगा, पर अगर हमने ग्रुप एक साथ बहुत सारे ग्रेप्स है तो हम उन्हें बोलते हैं बंच। क्या बोलते हैं? बंच। ग्रुप ऑफ कीज, अगेन अगर की भी एक साथ है तो हमको उनको बोलते हैं बंच। अ ग्रुप ऑफ शिप्स, शिप्स का अगर ग्रुप होता है तो हम उसको बोलते हैं फ्लीट। अ ग्रुप ऑफ काउस, हर्ड। अ ग्रुप ऑफ सेलर्स, अगर सेलर्स बहुत सारे सेलर्स एक साथ आके खड़े हो गए और उनका ग्रुप बन गया तो हम उनको बोलते हैं क्रू। अ ग्रुप ऑफ आंट्स, कॉलोनी। अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, टीम। अलग अलग हैं तो प्लेयर्स नाम से बुलाओगे, अगर आप नाम से बुलाओगे प्रॉपर नाउन, प्लेयर बोलोगे तो वो है कॉमन नाउन, और एक साथ आ गए तो कलेक्टिव नाउन, दैट इज टीम। तो आई होप कि आपको डिफरेंस पता चला है कि इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस होता है। चलिए आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। राइट द नाउन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स इन दीज लिस्ट। तो यहाँ पे हमें कुछ लिस्ट दी गई है और इसमें एक नाउन ऐसा है जो इस लिस्ट से मैच नहीं करता, तो हम उसका नाम जो है यहाँ पे सेपरेटली मेंशन कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिंक इज अ नेम ऑफ अ कलर, ब्लू इज अ नेम ऑफ अ कलर, कलर। सो यहाँ पे ये कैसा हो गया? ये सब है प्रॉपर नाउन और ये आ गया कॉमन नाउन, तो इसको हम यहाँ से हटा के यहाँ लिख देंगे COLOUR। टोमेटो इज नेम ऑफ अ वेजिटेबल, chili is name of a vegetable, brinjal, onion, but vegetable is common noun, so हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे vegetable। fox, tiger, wolf, buffalo, animal, so ये common noun है और ये सब हमारे proper noun है। so like this kids, the next two you will do in your homework। Now come to the second part, B part. Read the list of nouns given below. यहाँ पे हमें कुछ nouns दिए गए हैं। button, fox, doctor, stadium, butter, secretary, player, clinic, panther, wristwatch, aunt, photographer, library, temple, zebra, shopkeeper, writer, park, file, tiger। Now arrange them in correct columns। तो हमें क्या करना है? हमें करेक्ट कॉलम्स में अरेंज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बटन इज अ थिंग, BUTTON। फॉक्स इज अ एनिमल, डॉक्टर इज अ पर्सन, स्टेडियम इज अ प्लेस, इज अ थिंग, secretary is a person, player is a person, clinic is a place, panther is a animal। So like this kids, wristwatch already given, the remaining you have to fill in the correct columns। Read the sentences given below, write the nouns in the provided space। तो हमें यहाँ पे कुछ sentences दिए गए हैं, तो चलिए 1 आपको already given है, 2 मैं solve करूंगी और rest 3 आप करेंगे homework में। The hunter kills the tigress, so 2 are nouns, hunter and tigress। Egypt is an African country, so Egypt is an African country। Okay, so Egypt and country। The boys play a game, boys and game। So like this kids, the next 3 you will do in your homework।
Select the correct collective noun from the box for the following pictures. तो हमें यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं और हमें उसके लिए करेक्ट कलेक्टिव नाउन सिलेक्ट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो हमारा बंच होता है कीज का, बंच ऑफ कीज. द आर्मी. सो हम क्या करते हैं, जब हमारे बहुत सारे सोल्जर्स आ जाते हैं हम उन्हें आर्मी बोल देते हैं. देन बुके ऑफ फ्लावर्स, BOUQUET. The fleet of ships, flock of birds, and the team of players. So I hope you understand what is the collective noun for these pictures. Tick the balloons with nouns written on them. हमें यहाँ पे उन balloons को टिक करना है जिनके ऊपर nouns लिखे हैं. तो चलिए, सोनिया, yes, it's a name of a person, it is a noun. February is name of a month. Read is not a noun. Mango is name of a fruit. Talk is not a noun. Pen is name of a thing. Push is not a noun. Cat is name of an animal. And write is not a noun. So, like this, you have to take in your notebook. Write the correct proper nouns for the following pictures. So now, you have to write down the correct proper noun. So now I am only discussing this question in class. You have to fill in your book. So what is the proper noun for this picture? Mother Teresa. What is the proper noun for this picture? India Gate. This is Princess or Cinderella. Statue of Liberty, Sachin Tendulkar and river. Okay. So now you have to write down these names here in this space. So now move forwards towards our question number G. Form groups and make a 4-column chart like the one below. You will have 1 minute to fill each column with as many as nouns you can think of. Your teacher will check your work. तो चलिए, हमें क्या करना है कि हमें ऐसा एक चार्ट बनाना है और उसमें हमें 4 कॉलम्स बनाने हैं और हर कॉलम के लिए आपको 1 मिनट दिया जाएगा और उस 1 मिनट में आपके दिमाग में जो भी पर्सन का नेम, जिस भी प्लेस का नेम, जिस भी एनिमल, जिस भी थिंग का नेम आता है वो आपको फिल करने हैं. तो चलिए फटाफट फिल कर लेते हैं. 2 I will done for you and the rest 2 you will done in your homework. So person, Riya, Shyam, Madhuri and Deepika. So these are the name of the persons. Place Delhi. So Golden Temple, Stadium and Meerut. So I have filled these 2 columns. And rest kids, like this you have to fill in your homework. So I hope kids you will understand what is noun, the 3 types of noun, the proper noun, the name of any, the special name of any person, place or thing, common noun, the name, common name for that place, person, okay, and thing, the collective noun, the name of any a group, okay. So that's all for today kids. Thanks for watching.